सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को रिमझिम किताब से पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ पढ़ाऊंगी। इसमें बादशाह अकबर और बीरबल के बीच के कुछ संवाद, उनके बीच किस तरह का वार्तालाप होता है, इसमें बताया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर भारत के मुग़ल सम्राट अकबर भारत के सम्राट थे और बीरबल उनके मंत्री थे, जो कि बहुत ही होशियार हाजिर जवाब थे। अकबर कोई भी फैसला उनसे पूछ कर ही लेते थे। तो उन्हीं बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में इसमें एक कहानी बताया गया है। ख़ास करके बीरबल के बारे में ये बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि बीरबल कितने होशियार और हाजिर जवाब थे। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। अभी मैंने बताया क्यों पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत ही होशियार और हाजिर जवाब थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ठीक है, कह रहे हैं बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। माने क्या हुआ? बड़े बड़ों के आगे कुछ नहीं चल पाती थी। इसके माने ये हुआ कि कितना भी होशियार कोई आ जाए, लेकिन बीरबल के आगे कोई टिकता नहीं था, बीरबल की बुद्धि के आगे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ठीक है, बीरबल से जलते थे मतलब बीरबल से ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। यानी वे हमेशा सोचते थे कि बीरबल को किस तरह से इनको नीचा दिखाया जाए। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ठीक है, खास दरबारी यानी जो राजा के दरबार में जितने भी मंत्री वगैरह बैठते थे, राजा का दरबार लगता था, उसमें मंत्री, आपके ये सेनापति वगैरह सब जितने भी खास लोग होते थे, यानी जितने भी महत्वपूर्ण लोग होते थे, वो दरबार में बैठते थे। उन्हीं में से एक ख्वाजा सरा थे, वो भी उनके दरबारी थे। उनको भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। यानी वो ये सोचते थे कि मैं बीरबल से ज़्यादा होशियार हूँ। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ठीक है, निरा बालक माने होता है छोटा बच्चा। ठीक है, निरा बालक माने होता है छोटा बच्चा, और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। यानी हम मान ले कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है जब तक कोई और न कहे कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब को ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी, यानी बीरबल के बुद्धि की बहुत ही चर्चा, यानी बीरबल को ही बहुत बुद्धिमान समझा जाता था। ठीक है, और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अब आप पूछेंगे नक्कार खाना क्या होता है, तूती क्या होता है? तो नक्कार खाना उसको कहते हैं जिसमें कि तरह तरह के वाद्य यंत्र माने बजाने वाले, जैसे कि आपका तबला हो गया, आपका ढोलक हो गया, आपका ये क्या कहते हैं कि जितने भी बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, यानी संगीत वाले जितने भी होते हैं, हारमोनियम वगैरह जो भी, वो एक जगह रखा जाता था, एक कमरे में रखा जाता था, जिसको नक्कार खाना कहते थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नक्कार खाना में तूती की आवाज़। तूती भी एक वाद्य यंत्र यानी एक बजाने वाला बाजा होता था, जो आप कभी कभी देखते होंगे कि शादी ब्याह में लोग अपने मुंह से, एक टेढ़ा सा होता है मोटा सा, उसको अपने मुंह से बजाते हैं, वही तूती है। तो उसकी आवाज़ बड़ी ही चुभती है, यानी उसकी आवाज़ थोड़ी कठोर होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी कि जैसे वाद्य यंत्र जितने भी रखे जाते हैं उनमें से जो तूती होता है, जो कि जिसकी आवाज़ बहुत कठोर होती है, उसके आवाज़ जैसी
ख्वाजा सरा की आवाज़ लगती थी। यानी ख्वाजा सरा को कोई पसंद नहीं करता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। ठीक है, एक दिन ख्वाजा साहब ने सोचा कि चलो बीरबल के से आज कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि बीरबल एकदम परेशान हो जाएगा और वो जवाब दे ही नहीं पाएगा। उसके छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे एक मुहावरा है। छक्के छूट जाए मतलब एकदम परेशान, एकदम उसके पसीने छूट जाएंगे सुन करके, वो बता ही नहीं पाएगा। वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जब मैं प्रश्न दूंगा बादशाह के सामने कि आप ये प्रश्न बीरबल से पूछिए, वो बीरबल से प्रश्न पूछेंगे, बीरबल कुछ बता नहीं पाएगा, तब पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और बीरबल क्या चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं वो अचकन और पगड़ी पहनकर। ठीक है, तो अचकन और पगड़ी पहनकर, यानी अचकन क्या होता है और पगड़ी क्या होता है? अचकन जो होता है वो एक प्रकार का ढीला ढाला वस्त्र होता है जिसको लोग अपने को पहन करके कपड़ा उसको ऊपर से डाल लेते हैं, वो अचकन होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि अचकन और पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, ठीक है, अकबर के पास पहुँचे। बड़ा बुद्धिमान बनता है, धोखे में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं लंबी चौड़ी बातों के। यानी बीरबल इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आपसे अपने बुद्धिमानी की बातें करता है और आप भी सोच लेते हैं कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। ठीक है, लेकिन आज मैं उससे कुछ सवाल आपको दूंगा, 3 सवाल दे रहा हूँ, आप उसको पूछिएगा और उसके दिमाग की गहराई नाप लें। दिमाग की गहराई यानी कि वो कितना बुद्धिमान है। जब आप उससे प्रश्न पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। ठीक है, उस नकली अक्ल बहादुर यानी बुद्धिमान, अक्ल से जो बहादुर बनता है यानी जो बहुत बुद्धिमान बनता है, उसकी कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी मतलब कि उसको पता चल जाएगा, कि सबको पता चल जाएगा कि ये कितना बुद्धिमान है। कलई क्या होता है? किसी भी बर्तन के ऊपर जो पॉलिश होता है, ठीक है, कुछ दिन बाद वो पॉलिश हट जाती है और बर्तन अपने शक्ल में आ जाता है। या कोई भी सामान आप लेते हैं, कोई भी मेटल का सामान लेते हैं, उसके ऊपर जो पॉलिश होता है कुछ दिन बाद वो उतर जाता है और वो सामान ख़राब हो जाता है। तो उसी को जो ऊपर से जो कोट किया होता है यानी ऊपर से जो लगाया गया पॉलिश होता है, उसी को कलई कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बीरबल जो नकली बहादुर बनता है यानी कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो उसकी कलई खुल जाएगी कि ये कितना होशियार है जब आप मेरे प्रश्नों को पूछेंगे। ठीक है, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अनुरोध करने पर यानी विनती करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ठीक है, जहाँ पना यानी सम्राट को, राजा को जहाँ पना कहा जाता था। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, संसार का केंद्र माने होता है बीच का स्थान। ठीक है, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं?
बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि न तो हम भेड़ के, न तो हम किसी के बाल नहीं गिन सकते हैं, अपने भी सर के बाल नहीं गिन सकते हैं, तो भेड़ के शरीर के बाल कोई कैसे गिनेगा? जिस तरह तारों को कोई नहीं गिन सकता है, उसी तरह भेड़ के शरीर के बाल को भी कोई नहीं गिन सकता है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आबादी मतलब होता है जनसंख्या, यानी कितने लोग हैं इस संसार में। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। संतुष्ट हो गया मतलब बीरबल के उत्तर से वो बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया कि हाँ, बीरबल बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ठीक है। ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर यानी मुंह बनाकर बोले कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। गोल मोल मतलब बिना मतलब के जवाब। ठीक है। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वहाँ से वो अपना मुँह सा मुँह लिए चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उल्टा सीधा जैसा सवाल पूछा था बीरबल ने वैसे ही जवाब दिए। ख्वाजा साहब को अब अपने पर शर्म आ रही थी, वो सर झुकाए अकबर के दरबार से चले गए। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। इस कहानी को आप पढ़ें, समझें और फिर मैं आपको इसके उत्तर, क्वेश्चन आंसर लिख करके इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है।